जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावतारी यमुना तीरावतारी। जय राम जय राधा माधव जय सत्य बिहारी। हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे शुभात परमंश परिजकचार्य अष्टोत्तर श्री महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभुजी। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का, और विशेष रूप से श्रीमान रणछोड़ जी का विशेष स्वागत करते हैं हम सभी मिल करके। ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साह का विषय होता है और सौभाग्य होता है जब हमें हमारे बीच में जो ऐसे भक्त हैं जो स्वयं के आचरण से बहुत अच्छे वैष्णव गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में। तो उनके मुख से जब श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान की कथा, भगवान के बारे में जो संदेश है और उनकी स्वयं की अनुभूति और स्वयं का जो उनका अपने जीवन में प्रयोग है, तो उससे लाभ मिलता है। तो ये हम सबका बड़ा बहुत सौभाग्य है कि ऐसे भक्तों को जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं अपने बीच में, और कैसे उनका व्यवहार है, कैसे वो वैष्णव गुण अपना रहे हैं, कैसे वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो उनके मुख से श्रवण करके हमें भी बल आता है और लगता है कि हम भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमान ऋषिकेश का संग प्राप्त हो रहा है हम सबको आज भगवद गीता के ऊपर। हम सभी मिलकर के प्रभु जी का धन्यवाद स्वागत करेंगे।
All together we like to welcome Prabhuji. और हम सब भगवान के नाम का आशा लेते हुए प्रभु जी का स्वागत करते हैं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. प्लीज प्रभु जी. हरे कृष्णा. सर्वप्रथम श्रीमान विष्णु प्रकाश प्रभु जी और श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु जी, उनके चरणों में धन्यवाद प्रणाम. उनसे हम बहुत शिक्षाएं पाते हैं, अपने आचरण से वो हमें सिखाते हैं. और सभी समस्त वैष्णव वर्णों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम. आप सबसे आकांक्षा है कि कृपया आशीर्वाद दें ताकि जो श्रील प्रभुपाद और उनके जो अनुयायी हैं उनसे जो भी कुछ सीखा है वो आपके साथ बांट सकें. So requesting all the devotees to please bless. I can share with all of you what I've heard from Srila Prabhupada and his followers. And this age is full of faults, and I find myself in this age like full of faults as well. But due to association of all you Vaishnavas, Kanyadesh devotees, I have at least this opportunity, this rare opportunity to associate and serve all of you. मेरा सौभाग्य है आप सबसे संग प्राप्त करना और किसी प्रकार से कुछ सेवा कर पाऊं, ये मेरा बहुत सौभाग्य है. So today we'll read from Srimad Bhagavad Gita as it is, and this is chapter number 8, Attaining the Supreme, and shloka number 22. तो आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में 8वां जो अध्याय है भगवत प्राप्ति, उसके 22वें श्लोक से पढ़ेंगे. Try to understand Srila Prabhupada's purport together, and also we'll connect it to various teachings of Srila Prabhupada and his followers. तो प्रयास करेंगे इस तात्पर्य को समझने का और जो प्रभुपाद की उनके अनुयायियों की अन्य शिक्षाएं उनसे उनको जोड़ने का. So Prabhuji, I have made some slides, so I would share them, and these are in English, so I can read in Hindi from Hindi Bhagavad Gita, and those who don't understand, they can look at the screen, and we have there the shloka translation and purport. They can read from there. So, is it visible, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. You can make it slide. Prabhu. Yes. Slide. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jaya Udire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का 22वां श्लोक से पढ़ रहे हैं। Those who are not able to understand Hindi, the English is in front of you. You can please read from there. पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभस्त अनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। Would you like to please recite if you like? यस पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्या अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्णा। तो पुरुषास परः पार्थ भक्त्या लभस्य त्वानन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो अब हम इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे जो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। शिल प्रभुपाद की जय। पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परह परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, पार्थ हे प्रथापुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्य प्राप्त किया जा सकता है, तू लेकिन, अन्यया अनन्य अविचल, यस्य जिसके, अंतस्थानी भीतर, भूतानी यह सारा जगत, येन जिनके द्वारा, सर्वम समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम व्याप्त है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र
भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगा कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों में से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5.37 भी में ब्रह्म संहिता में 5.37 में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 कहा गया है, परास्य शक्ति हृदय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Once again, welcome to all the devotees. सभी का स्वागत है and I am begging all of you to please
bless me that I can speak something which inspires hearts of all of you. आप सबसे याचना है कि आशीर्वाद कृपया दें ताकि जो भी हम यहाँ पे चर्चा करें आप सबके हृदय में उसको स्थान मिले, हृदय प्रभावित हो. So this is what I think is the most important, that whatever discussions we'll be doing here will be based on Srila Prabhupada's teachings. बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी चर्चा हम यहाँ करेंगे वो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे आधारित है. In fact, what Srila Prabhupada has given us is summary of all the scriptures, all the relevant scriptures which help us in progress in bhakti. जो श्रील प्रभुपाद से मिला है सभी शास्त्र जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन देते हैं उनका सार हमें मिला है. We should try that our interest or inclination for reading Srila Prabhupada books increase. Upari, not other. It should go up and up, not down. प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, शिक्षाएं हैं, उसको पढ़ने का जो उत्साह है वो ऊपर ऊपर जाए, नीचे ना जाए. And for that, one thing I have realized that if devotees are happy with us, with our conduct, if they bless, they pray for us, definitely there is some hope. आशा है अगर भक्त हमसे प्रसन्न है, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे व्यवहार से संतुष्ट है, हमारे लिए बहुत आशा है. नहीं तो ये मार्ग प्रभुपाद बोलते हैं अपने भगवद गीता के तात्पर्य में कि ये मार्ग सरल है. जो भक्त हैं, भक्ति की शुरुआत की है, नए हैं, ये सरल मार्ग है भक्ति का. और जो भक्त बहुत उन्नत हैं उनके लिए बहुत आनंदमय मार्ग है ये. Prabhupada says in his one of the purports in Bhagavad Gita that this path is easy for those who are started, neophytes, beginners, and this is full of bliss for those who are advanced or in the process of advancing. So we'll start our discussions. तो ये जो अध्याय है हमने श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु जी द्वारा सुना था कि हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. It's very important for us, this whole chapter. And he mentioned that just by the title Bhagavad Prapti, attaining the Supreme, what can be higher than this? तो ये शीर्षक अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्व की वस्तु क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं. But before this, we have seen it's first we should know who is God. That is chapter number 7. इससे पहले, प्राप्ति से पहले हमें जानना है कि भगवान कृष्ण कौन है, जो कि इसका हमें इस बारे में बताया गया है पहले वाले अध्याय में, 7वें अध्याय.
knowledge of Supreme Bhagavad Gyan. So before we come to today's shloka, we'll just have a few shlokas which builds up the whole understanding by which we reach to today's shloka. तो कुछ श्लोकों पे हम ध्यान देंगे. इसमें पहले इसी अध्याय में पहले हैं कुछ एक श्लोक और उसके बाद हम लोग श्लोक पे आ जाएंगे तुरंत. Here it is mentioned in in the beginning itself. We see that the whole conversation starting with questions asked by Srimad Arjun. तो श्रीमान अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं और इस प्रकार से ये पूरा जो भगवान और उनके भक्त के बीच में जो वार्तालाप है वो शुरू हो गया. There are many questions asked, if I remember, around 10 questions. But one of the questions Arjuna asked is, how can devotees know you at time of death? तो बहुत से प्रश्न हैं, तकरीबन 10 हैं, 10 के आसपास. उसमें से जो ये प्रश्न पूछा है कि कैसे भक्त अपने मृत्यु के समय में आपको जान सकते हैं भगवान. और अर्जुन, हमें समझना होगा कि अर्जुन इन प्रश्नों तक पहुंचे हैं कैसे. वो दूसरे अध्याय में बताया गया है जब अर्जुन 7वें श्लोक में भगवान के शरणागत हो जाता है. So in the 7th shloka of chapter 2, Arjuna surrendered to Krishna. And then relationship establishes. Shloka is Karpanya dosho pahata svabhavo prachhami tvam dharma sammudha cheta. Yashreya nishchita bhuhitan me shishyastam chadimam tram prapannam. That I am afflicted from this miserliness. Arjuna is accepting. Before that, Krishna didn't give him any knowledge, neither he asked, because he thanked that I am the one who is a pandita. तो इससे पहले जब शरणागत नहीं हुए, उससे पहले ना तो कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जो उनको दिशा दे, और ना ही ये गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ. So we understand one important aspect about surrender. Easy said than done, because when we started, we discussed about this age of Kali Yuga, that this age is full of faults, and there is a false ego to the brim. इस युग में बहुत सारे दोष हैं, और जो जीवात्माएं, जो मनुष्य इस युग में हैं, उनका जो मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है. तो एक शरणागति का भाव लेना और बहुत बहुत दुर्लभ होता है, और उस शरणागति के भाव के बाद ही देखिए कितना सुंदर एक गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो जाता है, उससे पहले नहीं. So that relationship establishes after that. So we understand that this surrender, we also see in Srimad Bhagavatam, हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं that when in the beginning itself, how the relationship between Srila Suta Goswami and sages of Namashwaranam established. Actually, those sages were appreciating Suta Goswami ji, and they were accepting that you are in a position
which you have achieved because you surrender to your Guru. And Guru has given you that confidential knowledge. Guruo Guyam Apiyuta. आप के पास ये गुरु की कृपा मिली है, या आप गुरु के शरणागत हैं, और इस प्रकार से आपको ये गुह्य ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है. Also qualities are explained like snigdasya, saumya. Like you are so pure, you are so submissive, surrendered. Again, this surrender is emphasized by sages. That's why you got all this from your guru. तो आप इतने अपने गुरु के प्रति इतने शरणागत हैं, इतने शुद्ध हैं, आपका हृदय इतने विनम्र हैं, इतने सहिष्णु हैं कि आपको गुरु की कृपा इस प्रकार से प्राप्त हुई. So here the question in 8.2, how can devotees know you at the time of death? Then it goes further, where we come to text 8.5, which is there on the screen. And here, this is one of the most important shlokas in this whole chapter, where Krishna is guiding Arjuna and all of us that those who are remembering me, which is Krishna, at the time of leaving their bodies, they will attain my nature, and there is no doubt about it. जो इस प्रकार से शरीर त्यागेंगे, मुझे स्मरण करते भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो वो मेरा भाव प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन. So further we understand that what does this mean? यह प्रयाति समत भाव. So for that we have to understand that in spiritual world there are 5 kinds of liberation, which are Sarupya, Salokya, Samipya, Shrashti and Sayuji. तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है. And in all these liberations, except this last one, which is Sayuja, which is meant for merging into effulgence of the Lord, all others are by nature very personal. तो सायुज्य को छोड़ के बाकी जो मुक्तियां हैं वो अपने आप में उसमें इसी प्रकार से खुद का व्यक्तित्व को इस प्रकार से नाश नहीं होता है, वो हमेशा इनमें बना रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सारूप्य, where the same Sachidananda body like Lord is given. Now, Srila Prabhupada explains that this is nature of soul, Sachidananda. But now in this, our material body is totally opposite of that. It's a very uncompatible situation for a soul living in this body. तो सच्चिदानंद एक आत्मा का स्वभाव है, परंतु ये जो शरीर है ये ना तो सत है, सत चित आनंद. इसका मतलब है आनंद से परिपूर्ण, और इसमें ज्ञान से परिपूर्ण है. तो सत, और ये
नित्य है, दिव्य शरीर है, सत्य चित आनंद। तो इस प्रकार से ये स्वभाव है आत्मा का। तो प्रभुपाद ने बहुत बार समझाया कि एक जो आत्मा है और जो शरीर है, उन्होंने उदाहरण दिया भगवान का, कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा's soul and body, they're the same. And Prabhupada further explained why Krishna don't forget. Yes, for example, in Gita, Lord says to Arjuna that you have forgot all your past births, but oh Arjuna, I didn't forget. So Prabhupada explains because Lord doesn't changes his body. That Sachidanand Sarup he always maintains. तो इसका कैसे अर्जुन भूल जाते हैं, भगवान कृष्ण स्मरण रखते हैं, उसका प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि भगवान जो है अपना शरीर नहीं बदलते हैं। ये सिर्फ जीवात्मा ही है जो बार बार जब तक कि वो भगवान के धाम सच्चिदानंद शरीर में वापस से उसको प्राप्ति नहीं होती, वो शरीर बदलते रहते। जल जाना लखानी स्थावरा लक्ष्मी क्षति, उतने 84 लाख, कभी 9 लाख जलचर बनेंगे और इसके बाद नभचर बनेंगे और क्रियमो मतलब रेंगने वाले जीव बनेंगे, चौपाया पशु, स्थावर, पेड़ इत्यादि, और अंततः फिर मनुष्य। दिस इज द साइकिल गोइंग थ्रू 84 lakh species. But that Sarupya, Salokya, Samipya and Shrashti, these 5 types of liberations are permitted, but at the same time they are not goal in themselves for us. तो ये जो मुक्तियां हैं इनको अनुमति प्राप्त है, ये मुक्तियां स्वीकार्य हैं, सारी जो स्वीकार्य नहीं है, परंतु ये हमारे लक्ष्य नहीं है। Our goal is that we should somehow please Krishna and his devotees. That is our goal of life. That is sum and substance. We can say other goals also, but this is what it leads to. तो भगवान और उनके भक्तों की जो प्रसन्नता है, ये एक भक्त का लक्ष्य है। We see in Srimad Bhagavatam how Bhishma Deva was fighting with Lord Krishna. Prabhupada very nicely explained in chapter 9 of chapter 1 how bewildering it is that fighting with Lord and even wounding him, the blood was flowing, and making Lord to break his vow. How it can be pleasing? तो ये कैसे संभव है भगवान के इतना इस प्रकार से उनके ऊपर वार करना, भगवान जख्मी हुए, कैसे प्रसन्नता का विषय है? So Prabhupada very nicely explained in the purport that actually Bhishma Dev is in Veer Rasa, and he also explained Bhishma Dev is in out of 5 how we serve Lord, he is in Dasya Rasa. 5 प्रकार से भगवान की सेवा होती है, उसमें दास्य रस में है भीष्म देव, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। And due to his being Kshatriya and having Veer Rasa, Bhishma Dev was pleased to fight with Krishna.
to challenge Krishna. And Krishna, seeing him pleased in this way, he fulfilled his desires. Even he broke his promise just to please Bhishmadev, not to let his what he vowed that I will force Krishna to lift the weapon. He did it because of that reciprocation with each other. तो भगवान कृष्ण ने उनकी जो शपथ ली थी उसको पूर्ण करने, और भीष्मदेव को भी इसमें आनंद प्राप्त हो रहा था भगवान से युद्ध करने। वो एक दूसरे को आनंदित कर रहे थे उसमें। Prabhupada mentioned Parth Sarthi is specifically Bhagwan's that mood only for Bhishmadev, not even for Arjuna. तो ये पार्थ सारथी के रूप में जो भीष्मदेव को आनंद प्राप्त हो रहा था वो अर्जुन को भी नहीं मिला। Prabhupada further writes that Bhishmadev, Lord Krishna was showing his back to Arjuna. Arjuna could not see his face turning red, the sweat flowing all over. His head is the hairs with all the dust flying and making Lord's hair seem like full of dust. Lord getting angry because Bhishmadev has took, wow, I'll kill Arjuna next day, and Lord was determined to protect. So Arjuna could not experience all this because this specific Parth Sarthi Roop is meant for Bhishmadev only. He was in front of Lord and Arjuna was in back, just seeing the back of Lord. अर्जुन को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उनको जो पार्थ सारथी का जो भाव था वो उनको इस भाव में देख पाए। और किस प्रकार से हमें पता है कि भगवान का मुखमंडल एकदम लाल हो गया, क्रोधित थे, उनके चेहरे पे पसीने की पूरी बूंदें, और बालों में वो जो घोड़ों के चलने से जो उठती है रज, वो सब जगह लगी हुई। That was reciprocation, which is not easy to understand. But the point was that please Krishna and his devotees, and that can be done in so many ways. So ये मुख्य बात है कि भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करना बहुत प्रकार से हो सकता है। We've seen example of भीष्मदेव। यहाँ पे हमने भीष्मदेव का एक उदाहरण देखा किस प्रकार से उन्होंने वीर रस में भगवान को प्रसन्न किया। And further, Krishna in this shloka mentions, this is the translation, जो भी मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो मेरा भाव प्राप्त करता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। And further, now coming to the translation of the shloka, अब हम इस श्लोक के अगर अनुवाद पे आते हैं तो भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकता है। And further this is expounded in shloka number 8.7. Krishna mentions that तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, कि हर समय मेरे कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में अपने युद्ध का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। And further in श्लोक number 15, Krishna declares, which is very, very commonly used for us to understand the nature of this world. तो 15वें श्लोक में बताया कि ये बहुत बार हमने सुना है, दुखालयम अशाश्वतम। This is the nature of this material world. It's full of miseries. It's actually house of misery. Alayam means house, home of miseries. And ashashvata means very temporary.
Not false, Prabhupada says, writes in his purports in Gita, this world is not false, created by Krishna's energies. असत्य नहीं है ये जगत, पर क्षणिक है, अनित्य है. That is explained. And also how Krishna beautifully has made this world. I was hearing one lecture of His Grace Radhesham Prabhuji, and in this he mentioned about the example of Einstein, where it was explained that how Einstein is considered the topmost intelligent person with very high IQ, unbeatable, and so many laws in physics he is given. But he has big limitations. He cannot create a brain like his. Creator is someone else. Creator is God, he says. That a scientist should understand. And by the way, Einstein himself used to read Bhagavad Gita. He he was a he was get taking his knowledge from Gita as well. श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी बताते हैं कि ये अद्भुत कितना है, ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों से द्वारा ये संरचित है. इसमें आइंस्टीन नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने बहुत से इस प्रकार से खोजें की हैं. बहुत बहुत उनका नाम है. परंतु प्रभु जी बताते हैं कि ये इतने बड़े वैज्ञानिक होके भी इनका जो दिमाग है वो अपने जैसा दिमाग दोबारा बना नहीं सकते. इसकी संरचना तो भगवान ने ही की है. तो अंश ही रहेंगे ममे वांशो जीव लोके. जैसे भगवान ने बताया है कि इस प्रकार से जैसे ये प्रयास होते हैं कई बार विशेषतया मायावादियों में कि हमें स्वयं को भगवान बनना है. हम ऐसे लोगों से बहुत बार टकरा जाते हैं. परंतु कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि मम अंश जीव लोग, ये जीव मेरा अंश है. ये जीव कभी भगवान नहीं बन सकता. So this is what is explained, that a Jivatma will remain Jivatma, cannot be Paramatma, cannot be Bhagwan. That constitutional position will remain always. But as this is age of faults, because of so much contamination going on, this avidya, sometimes, unfortunately, people get caught up by this. And this is how they have been tuned since beginning from their birth. If parents, yeah, anda yatha andar upgyamana. If parents themselves don't know, teachers don't know, in the school nobody knows, unless and until with their sukrati they come in contact with devotees, knowledge. It's the most unfortunate situation for a soul, as Prabhupada says, that killer of souls, slaughterhouses, and the modern educational institutions. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से स्कूलों में जिस प्रकार से एक प्रकार से आत्मा की हत्या हो रही है, क्योंकि यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, who am I? When Shri Sanatana Goswami meets Lord Chaitanya, he asks this question, Ami ke. Prabhupada says in the beginning of Gita, this is a very, very intelligent question to ask, who am I? And Srimad Bhagavatam also explains various answers to this, where it is considered like we go to office, a boss will claim this body is mine, is to work for me for these many hours. Husband will claim, oh, this is my wife, and wife will claim, this is my husband. Children, society, everyone claims, but who exactly we are?
क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति शरीर पे अपना अधिकार जमाने की प्रयास करता है कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, किसी कार्यालय में किसी के अधीन कार्य करते हैं, वो व्यक्ति बोलते ही तो मेरा आदमी है ये। सो अल्टीमेटली in real sense the answer is the same which we discussed before. We are meant to please Lord Krishna and his devotees, and our constitutional position is to serve. Prabhupada says if one is refusing to serve God, he will serve dog. And it's very true. It's a vigyan, it's a science we see in our daily lives. People walking the dog and cleaning their dirt they do and all nonsense going on. तो प्रभुपाद बोले अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कुत्ते की करनी पड़ेगी, और ये हम देखते हैं पाश्चात्य जगत में खासकर दिखता है. The relationship has strained. People just depend on now animals because this is our nature to love and being loved. But unless and until there is right object of love, our love will always be misguided. अगर प्रेम करने के सही व्यक्ति कोई सही वस्तु हमें पता नहीं है तो हमारा जो प्रेम है हमेशा इस प्रकार से गलत दिशा में वो आगे बढ़े. And it is further explained very nicely by Srila Prabhupada in one of his purports. He says that if really we have to come to the level of God's intelligence, then these scientists have to produce machines, two machines, male machine, female machine, and then without interference of that scientist, they keep on producing more and more machines automatically without getting into or instructing the whole process. Then we'll know that these scientists have reached the intelligence of God. प्रभुपाद बताया कि इस प्रकार से दो मशीनें अगर वैज्ञानिक बना पाए जो आपस में ही मेल जोल करके वैसी और मशीन बनाए बिना किसी वैज्ञानिक के हस्तक्षेप के, तो हम जान पाएंगे कि ये वैज्ञानिक भगवान के स्तर पे उनकी बुद्धिमत्ता के स्तर पे पहुंच गए. पर ऐसा संभव है, इट्स नॉट पॉसिबल. So we'll go forward. The Supreme Personality of Godhead, in the translation it is mentioned, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. So we see here the features of pure bhakti, and these are given by Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion. भक्ति समा सिंधु से ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति के इस प्रकार से इनको कह सकते हैं कि विशेष ये अंग है भक्ति के. इस प्रकार से भक्ति को हम समझ सकते हैं. ये भक्ति इनसे इनको इसके भक्ति के इस प्रकार से ये अंग हमें भक्ति को समझने में सहायता करेंगे. तो जैसे यहाँ पे भगवान बताए, जैसे पीछे देखते हैं कि अनन्य भक्ति, अनअलॉयड डिवोशन. तो ये अनन्य भक्ति क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज इट? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड with what Sripad Rup Goswami ji is teaching us. So pure devotional service is beginning of all auspiciousness. तो बताते हैं कि भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति
शुभदा है। सारे जो शुभ कार्य किसी अन्य प्रकार से कोई व्यक्ति उसको करना चाहता है, उसका लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। So all what one tries to achieve could be from some austerities, from charity, from yajna, etc. Just by following pure devotional service, all the auspiciousness can be achieved. Okay. A pure devotional service brings immediate relief from all kind of material distress. So इसको बताते हैं क्लिशाग्नि। जैसे हमने चर्चा की दुखालयम अशाश्वतम, है ना, हमने चर्चा की थी अभी, भगवान ने 15वें श्लोक में बताए थे इसी अध्याय के। तो उस प्रकार से जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वो सारे यहाँ पे जो भौतिक दुख हैं, हमें उनसे तुरंत उनसे हमें निजात मिलेगी। पर शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध यहाँ पे जुड़ा हुआ है। So pure devotional service will provide us relief even though we are in this material world which is called dukhalayam. This bhakti will provide us relief from that even when we are here. Srila Rup Goswami Pad is so much kind on humans of this age, but somehow we get attracted by just listening to the glorification of pure devotional service. Somehow we develop more and more attraction for that. Pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. Sandranand Visheshatma. That this is beyond the gross pleasure of senses, which is even available to animals, as Prabhupada explains so many times. कि ये जो भौतिक सुख है इंद्रियों का, ये तो पशुओं को भी प्राप्त है, परंतु भक्ति से जो सुख मिलता है वो दिव्य सुख है. That is pleasure of soul. The soul gets pleased and completely satisfied. So ये आत्मा का जो सुख है वो भक्ति, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है. Transcendental pleasure. We are all hankering for this. We are hankering to get rid of this material distress. We want to bring auspicious in our lives. We want that pleasure we are always anxious of. And here is the solution. ये सब हमें चाहिए. हमें जीवन में शुभ चाहिए, दुखों का अंत चाहिए, दिव्य आनंद की अनुभूति चाहिए. ये सब उपलब्ध है शुद्ध भक्ति के द्वारा. It's rarely achieved. Sudurlabha. If bhakti is pure devotional service is rarely achieved because Krishna doesn't give this easily. That's why it's rare. भगवान कृष्ण देते नहीं आसानी से भक्ति, इसलिए ये दुर्लभ है. Because one can purchase Krishna bhakti. Krishna says, I am property of my pure devotees. तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की संपत्ति हो जाते हैं. इसलिए भक्ति
इस प्रकार से इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं। अगर इस भक्ति का ये मोल है कि कुछ भी देके इसको प्राप्त किया जाए, तो मतलब बहुत सस्ता सौदा हो गया है। उसमें हम सोच में ला सकते हैं कि क्या वस्तु, व्यक्ति क्या हमें बहुत प्रिय है, वो त्याग कर, इतना प्रिय जो भी हमें लगता है उसको त्याग कर भक्ति मिल गई तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। What we get by giving up anything which is very dear to us and we get bhakti, that pure devotional service in return, then we are getting it very at a very we are actually getting something which is non-comparable to what we are giving up. Those in pure devotional service deride even the conception of liberation. Moksha lagtakrita. We discuss about those liberations and bhakti, and we also discussed that liberation is not our goal. That's what we discussed. Our goal is to please Krishna and devotees. Pleasing Krishna and devotees means pure devotional service. There is no other means to please Krishna. Without pure devotional service, no, there is no other way. So even liberation becomes moksha lagut. Liberation becomes insignificant. तो भगवान कृष्ण की भक्ति के सामने ये जो मुक्ति है, ये भी बहुत नगण्य है। इसका कोई किसी भी प्रकार से इसको हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। And last, pure devotional service is the only means to attract Krishna Akarshini. We also discussed this, that Krishna gets purchased by devotees. Krishna get attracted by devotees only by means of pure devotional service. यही एक साधन है भगवान कृष्ण को आकर्षित करने का। तो ये अनन्य भक्ति is also mentioned the first line of translation, भगवान महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकते हैं। And this is what the last point, only means to attract Krishna, to achieve Krishna is pure devotional service. And further, we see from Sri Sanatana Goswami how we can go forward on this path of bhakti with our objective very clear. How we surrender. Without surrender, cannot get bhakti. We discussed this also in the beginning. If you remember, we discussed about कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय निश्चित भूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम। So this is a shloka which 2.7 which Arjuna is saying, well, surrendering to Krishna. So in this surrender process, there are 6 divisions mentioned in Hari Bhakti Vilas by Sri Sanatana Goswami. So we'll quickly go through this, then we have some purport, few important points also to discuss. So acceptance of things favorable for devotional service, rejection of unfavorable things, conviction that Krishna will give protection, acceptance of Lord as one's guardian or master, full self-surrender, humility. Anukula sankalpa pratikula varjanam. This is the first 2. Now we discussed that pure devotional service is the way to please Krishna, but how we actually implement that.
on the path of pure devotion. अब भगवान कृष्ण को शुद्ध अनन्य भक्ति से ही प्रसन्न किया सकता, तो उस मार्ग पे चले कैसे शरणागत हो? तो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जन। श्री सनातन गोस्वामी सिखाते हैं कि ये स्पष्ट अपने आप में कि जो भक्ति के अनुकूल है उसका संकल्प लें, उसको स्वीकारें, और प्रतिकूल है उसका वर्जन करें। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय श्री रूप गोस्वामी इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, which is very instructive, very practical in beginning shlokas. So if what are the things favorable for devotional service? It starts first with unfavorable, that is atyahar prayascha prajalpa niyamagra jan sangasya lolyam cha shadbir bhakti vinishyati. So this is all understood by us because spending more time on this means we will have to skip then other important points, but just quickly want to touch on these because this is the way, this is the means where we walk on this path aspiring for pure devotional service. And that is the atyahar part, atyahar prayasya, which is unfavorable. And then there is favorable. I'm just trying to recall. Brij Prakash Prabhuji, can you please enlighten me? In nectar of instruction, there is in the beginning itself, what are the favorable for activities of bhakti? Okay, we'll come to that. Rakshasi Vishwaso, that conviction that Krishna will give protection. This is my faith, Krishna will give protection. Rakshasi Vishwaso. Acceptance of Lord as guardian or master. Gotrat Varnane. That is a Sanskrit used there. That my only protector is Krishna. We see in lives of devotees how, if you remember, pastimes of Gajendra and pastimes of Srimati Prabhuji. Uttara. Actually, one important message here is, Prabhuji, this is Usaha Nishadhaiga. yes, Prabhu. Yes, yes, Prabhu. Sangatyagat Satovati Sadvir Bhakti Prasidhati. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Yes. So once you remember the first letter, first word Utsaha, then everything will come. But that Utsaha didn't come. In my Bhakti life also, Utsaha is not there. So I could not remember Utsaha. So this is enthusiasm is very much required. And Srila Rupa Goswami says the things favorable. Utsaha Nishya Dharya Tat Tat Karma Pravatat Sanga Tyago Satovriti Shadvi Bhakti Prasidhati. Thank you, Prabhuji. And then we remember in the case of Uttara, then again Srimad Bhagavatam, actually Gajendra was looking to his family, he was looking to his own power, trying to get this leg out from this crocodile. And ultimately, when he thought helpless, I'm helpless. He Raja Indradimna, because of Sharp, his past life is very glorious. But we learn a lesson here that he came to his senses after using all his power and might. He failed. Even Draupadi also. She was trying to hold the sari and look at Bhishma Pitama and look at his Pandavas, everyone, but it didn't work out. And then still calling Krishna with holding sari with her hand and raising one
we see our situation like this, that it's half-hearted. Krishna didn't come, Krishna won't come. Because Krishna is very demanding. 100% surrender, not 99%. So then raising both the hands and loudly calling, Hey Govinda, Hey Gopal. Then Krishna came. But in Uttara, this is my own realization. I didn't read anywhere, but I could see when this Uttara's pastime comes, she didn't look at anyone. She didn't call Pandava. Pandavas were raising their weapons to stop that Brahmastra coming to Uttara, but Uttara ran towards Krishna only. She didn't go to husbands, she didn't go to anyone else. And she didn't ask for her own protection. She wanted to protect Parikshit Maharaj. So ये Uttara जी के जो चरित्र से सीखते हैं, जैसे गजेंद्र और द्रौपदी में देखा, वो अन्य प्रकार से भी प्रयास कर रहे थे, संभव नहीं हुआ, फिर भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति दिखाई। उत्तरा सीधे भगवान कृष्ण की तरफ भागी। उन्होंने जैसे ब्रह्मास्त्र अपनी तरफ आते हुए देखा, वो अपने पतियों पांडवों के पास नहीं गई या अन्य किसी, या खुद अपना प्रयास नहीं किए, सीधा भगवान कृष्ण के पास भागी, पाही माम, और ये भी नहीं मांगी कि मेरी रक्षा करिए। बोले मुझे अपनी रक्षा के लिए कोई रुचि नहीं है, रक्षा करिए इस शिशु की जो हमारे वंश को आगे ले जाए। और उस प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा हो पाई, भगवान ने रक्षा की। Conviction that Krishna will give protection, we have discussed this. Acceptance of Lord as guardian master, we discussed this. Kotatvaranam, full surrender, Sharanagati, and humility, Karpanya. So these are the 6 divisions of surrender given by Sri Sanatana Goswami. This helps very much for us to move towards pure devotional service. All these are basic requirements. Once we are surrendered, we can be on the right path. अगर हमने शरणागति की तो हम सही मार्ग पे हैं भगवान की भक्ति की. Okay, and 8.22 in the translation, the second part, यद्यपि वे अपने धाम में विद्यमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है. So we see that it's discussed about his abode. And the first shloka which we recite after Ishwar Parama Krishna, that is 29th shloka, which describes about Chintamani Dham of Lord Shri Krishna. And Srila Prabhupada explains Chintamani Dham is where all the desires are fulfilled. There is no other desire actually. There is the only desire. We again come to the point we discussed at the beginning, to please Krishna and his devotees. तो Prabhupada ये जो ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक हम जो बताते हैं 5.29, इसमें चिंतामणि धाम जहां पे सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, और वो जो अभिलाषा है वो अन्य कुछ नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो अभिलाषा है सिर्फ और सिर्फ भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने. सुचिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. This is the Lord's abode. And further it is explained about Lord himself. वेणु कवनंत अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम. About the flute of the Lord, about the eyes of the Lord. Is the playing flute, his eyes are like lotus flowers. His head is decorated with the peacock feather, and his color is like monsoon cloud. Very beautiful limbs. ये सब बताए कि सुंदर वेणु बजा रहे हैं भगवान, उनके आंखें जो हैं वो कमल के पुष्प के समान खिली हुई हैं, सर पे मुकुट है और वो मोर पंख से सुशोभित हो रहे हैं.
एक जो मानसून के जो बादल हैं उस प्रकार से उनका रंग है, बहुत सुंदर उनकी शरीर इस प्रकार से बनी हुई है और बहुत विशेष शोभा है। हजारों लाखों जो कामदेव हैं उनको भी वो आकर्षित कर ले, ऐसी शोभा है भगवान की। सो दिस इज वेयर श्रील प्रभुपाद सेज अबाउट लॉर्ड्स धाम। वे अपने धाम में विराजमान है, ये भगवान का धाम जो ब्रह्मा जी ने, जिनसे हमारा संप्रदाय शुरू हो रहा है, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, वो ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। अभी we don't have much time, so I will quickly, as we are discussing, was hearing lecture of Gauranga Priya Prabhu, and here it was mentioned about various limbs of the Lord. As we are discussing about Lord Sri Krishna and his abode, so Prabhuji very kindly described various limbs of the Lord. So just it attracted me very much the way he described. For example, toe. He said it's so effulgent that there is no darkness. The whole body of Lord is of effulgence, but even we see a toe that is full of effulgence, that it cannot be compared with anything else in this material world, any light which we are getting from sun. It's unlimited times more effulgent than sun. तो ये भगवान के जो सामने जो पांव का जो सामने का जो हिस्सा है अंगूठे के पास का, इतना उसमें दिव्य तेज है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और भगवान की चौड़ी छाती है, ब्रॉड चेस्ट। ही explained about neck of the Lord is decorated with कौस्तुभ मणि। भगवान के गर्दन में कौस्तुभ मणि का हार है और बहुत सुंदर भगवान की वो गर्दन का वर्णन करते हैं। भगवान के जो बाजू हैं वो शोभायमान है, अनेक प्रकार के उन्होंने हथियार ले रखे हाथ में, डेकोरेटेड विथ वेपन्स लाइक चक्रा, गदा इत्यादि, which removes all the fears of devotees। इतने बलिष्ठ भगवान के हाथ और उनमें इतने सुंदर हथियार कि भगवान अपने भक्तों के हृदय से सारा जो भय दूर कर देते हैं। और फिर हाथ में, जैसे हमने चर्चा की, गदा है। There is a club in the hand and club is red with the blood of demons। This is how he annihilates demons with this club। There is a conch in the hand, as we discussed, and face of the Lord, he said, is so beautiful, it's like lotus flower, and the hairs which are there on his forehead are like bees। When I was hearing this, it was a very wonderful experience how Lord's beauty has been explained। This is like a poet, एक कवि, जैसे कविराज होते हैं वो किस प्रकार से सुंदर कविता बना। भगवान का सुंदर मुख है, एकदम कमल के समान, और उसमें काले जो घुंघराले बाल हैं वो हैं उन भंवरों के समान जो कमल के आसपास घूमते हैं। So further he says that his glance from his eyes removes the threefold miseries of living entities। त्रैताप दूर करते हैं। भगवान की जो आंखें हैं वो इस प्रकार से सभी कष्टों का निवारण करती है, एक बार अपने भक्तों पे दृष्टिपात होती है। So all three miseries are removed just by a glance of the Lord। That is the glance। And quickly, we have maybe like few more minutes. Quickly, in the purport of Srila Prabhupada, it is mentioned about Lord's energies। It's mentioned, स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं।
So Srila Prabhupada gives example somewhere in his other purports about Lord's energy as electricity. बिजली के समान भगवान की शक्तियां हैं. तो Prabhupada explains that like electricity can warm a heater, electricity can make cold by cooler, same energy appears in two different forms, but it's the one energy of Lord, जिसको हम योग माया या महामाया के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे परा और अपरा शक्ति के रूप में बताया. So we know that Krishna is योग माया शक्ति और महामाया शक्ति is just one energy of the Lord, but manifesting in two different forms. Also, it is mentioned in the translation itself about Lord being great, greater than all, Mahan hai. So that is explained that how great Lord is. Nobody can know how great Lord is, because it's like various waves in the ocean. Nobody can count. No scientist can count how many grains are there on this earthly planet. Nobody can count. Even they can't even count with ease how many hairs are on the head. This is so insignificant that difficult to count that also. So as there are newer and newer waves coming, similarly the greatness of the Lord, the beauty of the Lord, qualities of the Lord, pastimes of the Lord, they are not static, they are dynamic, they keep on increasing. तो नाम रूप गुण लीला भगवान के बढ़ते रहते हैं. जैसे एक सागर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लहरें का कोई अंत नहीं है. इस भूमंडल पे बालू के जो कण उनका कोई अंत नहीं है. And then further, the Lord is so great that, as Prabhupada says, he can only be attained by unalloyed devotion. अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकते हैं. But we see that how Lord is great, having different relations with different devotees. We discuss about Bhishma Pitama, we discuss about Arjuna, how he was serving Nanda Maharaja with carrying his slippers on his head. So nobody, it's inconceivable. A master serving servant, we don't see in this material world. It's not possible here. But Krishna is so kind. Bhakta Vatsala. तो भगवान भक्तों पे इतने कृपालु हैं कि वो प्रयास करते हैं कि कैसे मैं भक्तों की सेवा करूं. जैसे हमने नंद महाराज के उदाहरण से देखा, कैसे वो उनके जूतियां अपने सर पे लेके चलते हैं एक छोटे बालक के रूप में, और उसको उठाने में उनको बहुत उनको शक्ति का व्यय करना पड़ता है. ऐसा दिखाते हैं भगवान. उठ नहीं रही है और नंद महाराज उनसे कितने प्रसन्न. दिस आदान प्रदान, वी डिस्कस प्लीजिंग ईच अदर. कृष्णा इज प्लीजिंग devotees and devotees pleasing Krishna. So that is reciprocation. And Ananya Bhakti, unalloyed devotion, which is again explained by Srila Rupa Goswami. Anya Abhilashita Sunyam Jnana Karmadi Anavratam Anukulena Krishna Anu Ansunilam Bhakti Uttama. कि जो भी कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय भांड, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने, जहां मुझे स्मरण आ रहा है, उन्होंने बताया, ऐसा मुझे स्मरण आता है कि जो कर्म कांड और ज्ञान कांड में जो लोग लगे हुए हैं अनेक अनेक प्रकार से इस प्रक्रिया से कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, वो अंततः विष प्राप्त कर रहे हैं, विष के भांड प्राप्त कर रहे हैं. This is what actually leads to. But unalloyed devotion, pure devotional service, we discussed that also. The 6 characteristics of bhakti. This is what we are hankering for. We are hankering for
pure blissful state to establish ourselves. हम अपना सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को वापस स्थित कर लें, भगवान की सेवा में युक्त हो जाएं, यही एक जीवात्मा की सिद्धि है. इट्स अ परफेक्शन ऑफ so wonderful characteristics of bhakti. Sandranand is full of bliss, sudurlabha, very rare. Moksha lagu, liberation, it's very insignificant. So ultimately, unalloyed devotion is what will satisfy us, nothing else. Unalloyed devotion for Krishna. And in this purport, it is mentioned about Sarvavyapi, which is in English, it is mentioned all pervading by his energies. So we understand further that Krishna is all pervading by his Paramatma form. Where he never leaves living entities. He is there in every atom. This is how Krishna is all pervading. And Prabhupada quotes from Mundak Upanishad, where it's compared to two birds, and one bird is watching the other bird, enjoying the fruits, but never interfering. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में कि कैसे दो चिड़ियाएं हैं, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के जो वो उस प्रकार से उन फलों का आस्वादन करने में आनंद की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करता. But he has given us Guru, Sadhu and Shastra to follow and make our life successful. He's given us, उन्होंने हमें दिया है गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा, उसका पालन करके अपने जीवन को हम सफल बना सकते. And further in the purport, Prabhupada mentioned about कृष्ण के परम धाम में या असंग वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा भक्ति से सूचित होता है. To enter Krishna's supreme abode or innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti. Devotional service is clearly indicated here by word bhaktya. So then, when we discuss about Param Dham, supreme abode, then we understand how Lord's Dham gets manifest in various ways. भगवान का धाम किस प्रकार से, कई प्रकार से प्रकट होते हैं. One way is this Bhauma Vrindavan, which is Prabhupada very nicely writes. He mentioned direction also. From Delhi, this much kilometer in north east, some direction he mentions. Here is Vrindavan, Krishna's abode. And Delhi, by the way, Hastinapur. Now it's Delhi. So Prabhupada ji बताते हैं ये दिल्ली से इस दिशा में यहाँ पे वृंदावन है. This is Bhaum Vrindavan, which Prabhupada says there is a railway station, Mathura as well. It's there. One can go. And then Aprakat Dham, where Lord's pastimes still going on, the eternal pastimes, but cannot be visible by these charma chakshus. So, in भौतिक चक्षुओं से वो भगवान का धाम प्रकट नहीं होता हमारे. उसके लिए भगवान की कृपा से हमें दिव्य दृष्टि से ही भगवान की हम उस प्रकार से लीलाओं की अनुभूति हो सकती है उनकी कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से. एंड देन दिस धाम, परम धाम in heart of devotees. भगवान का परम धाम भक्तों के हृदय में भी प्रकट है. And finally,
Golok Vrindavan, which is there, in the spiritual, the highest spiritual planet, which is there. So this is the Param Dham, which Srila Prabhupada mentioned in the purport. So, like to not take it further. I'm sorry, today I got little carried away. I try to always finish, but few minutes I have crossed. So please, I beg forgiveness. I didn't realize that time has gone, but otherwise I try to be careful. So sorry for this slight delay. And now, if there is maybe any comments, please enlighten Raj Prakash Prabhuji and Yashomadhanand Prabhuji. And if there is any question, we can at least just take one quick question. If it is, you may ask. Thank you very much for this opportunity. And I again pray to all of you, please pray for me that I can be sincere on this path. And please all of you, as we discussed, the pleasing devotees and Lord Shri Krishna is the only way forward for us. There is no other way. So thank you very much for this opportunity. Bhagavad Gita Yatharup ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Pranam Prabhuji. प्रणाम प्रभु. So thank you very much प्रभु जी. बहुत सुंदर रूप से आपने बहुत विस्तार में इस विषय वस्तु को आपने बताया प्रभु जी. So we're very grateful to you. In great detail you discussed this wonderful purport of Srila Prabhupada. So if there's any question, Prabhu, we can take, Prabhu, right, Prabhuji? Just one question. Yeah, just one, Prabhuji, and I'll try to quickly. Sure, Prabhuji. तो भक्तों से विनती है, किसी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आज के विषय पर, तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं. You can raise your hand. तो प्रभु ने इतने विस्तार में वर्णन किया है कि प्रभु जी सारी जिज्ञासा सबकी दूर हो चुकी हैं. प्रभु जी. Sorry, Prabhuji. आप लोग संतुष्ट हैं बिल्कुल, तो जिज्ञासा नहीं लगी.